क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके प्यार को समझें, उनको लगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे से बहुत प्यार करते हैं? तो कुछ चेंजेस के साथ और कुछ बातों को ध्यान रख के आप ये कर सकते हैं। पहली चीज, जब भी उनसे बात कीजिए, इंटरेक्शन में आइए, अपनी वॉइस में कामनेस लेके आइए, शांति लेके आइए, अपने बिहेवियर में, अपने फेस पे। आपको पता है कि अब्यूसिव लैंग्वेज और जो चिल्लाना होता है वो भी एक तरह का वॉयलेंस होता है जो कि हमें नहीं पता होता और जिससे बच्चे डर जाते हैं। तो जब भी उनसे बात कीजिए, उनके साथ इंटरेक्शन में आइए, अपने फेस को अपनी वॉइस में एक शांति रखिए। करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारी आदत नहीं है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से और सेल्फ काउंसलिंग से और बात करने से पहले अपने आप को बार बार वो थॉट देके ये चीजें हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये नहीं कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा टाइम है उसके हिसाब से मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं, नहीं। उनकी हॉबीज, उनकी एज के हिसाब से पार्क जाइए, उनके साथ कुछ भी आउटडोर इंडोर गेम खेल लीजिए, मूवीज देखिए, मूवीज बाहर देखने जाइए, डिनर्स पे जाइए। तो आप उनको अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए, उनको लगे जब आप उनके साथ हैं तो सिर्फ उनके साथ हैं। बी अ प्रोवाइडर, उनको लगना चाहिए, बच्चों को लगना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई है प्रोवाइड करने के लिए अच्छा टाइम, अच्छी चीजें। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद सेट अप्रोप्रिएट लिमिट्स और उनको एनफोर्स कीजिए। मतलब कि नहीं नहीं, बच्चे बुरा मान जाएंगे। लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडीज शो करती हैं कि बच्चों को एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, उनको लगना चाहिए कि उनके ऊपर कोई है उनका ध्यान रखने के लिए, उनको सिक्योर फील होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि लव और जो डिसिप्लिन, प्यार और सब में बहुत जरूरी है एक बैलेंस। इसको हम कर सकते हैं स्ट्रक्चर एंड लव में बैलेंस होना चाहिए। स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो एक मिलिट्री रूल हो जाएगा, और प्यार ज्यादा हो जाएगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम उस बैलेंस में इन चीजों को रख के बच्चों की लिमिट्स और उनको बताएं, बार बार बताएं कि क्या उनकी लाइफ में जरूरी है और ये जो हमने लिमिट सेट की हैं ये भी क्यों जरूरी है। उसके बाद जो लिमिट्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, एज के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। नहीं कि रूल बना दिया तो बस बना दिया, नहीं, उसको वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लास्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम उनको एज अ इंडिविजुअल देखें, अलग देखें। ये नहीं कि वो मेरी कार्बन कॉपी है, मैं ऐसे था, मैं वैसे था, मेरी ऐसी आदत थी तो मेरे बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर रहे। नहीं, हमें समझना कि एक होल पर्सनैलिटी, बच्चा एक, ये तो बच्चे हैं, बच्चा नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है। उसको शुरू से ही हमें एज अ इंडिविजुअल लेना चाहिए। इसका ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसके अपने एक कार्मिक अकाउंट है, उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है जो कि हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर में एक यूनिकनेस होती है और उस यूनिकनेस को हमें बनाकर रखना चाहिए। इसलिए बच्चों से एक्सपेक्ट करना कम कर दीजिए।